ईरानी दीदी को जय श्री राम। ईरानी दीदी को जय श्री राम। बोलो भारत माता की। स्मृति ईरानी बोली, जब से राहुल गांधी को अमेठी से बाहर किया घूमते ही नजर आ रहे हैं। फायरब्रांड भाजपा नेत्री ने देश विरोधी ताकतों के साथ यात्रा के लिए भी राहुल गांधी पर कसे तंज। कांग्रेस द्वारा भगवान राम के अस्तित्व को नकारने व पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर का पहला पत्थर रखे जाने को बताया दोनों दलों में बड़ा अंतर। रेणुका जी में नारायण के हाथ में माँ लक्ष्मी के कमल को विधानसभा चुनाव के लिए बताया शुभ संकेत। भाजपा प्रत्याशी की तरफ इशारा करते हुए बोली, जब जब पाप बढ़ता है तो नारायण उसे खत्म करते हैं। एम्स, IIM, वंदे भारत एक्सप्रेस और अटल टनल को बताया हिमाचल के लिए पीएम मोदी की बड़ी सौगातें। महीना में चुनावी सभा से पहले संगड़ा हेलीपैड पर भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह व पूर्व विधायक रूप सिंह ने किया महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का अभिनंदन। फायरब्रांड भाजपा नेत्री के रूप में जानी जाने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की भारत यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जब से उन्हें अमेठी से बाहर किया है जगह जगह घूमते ही नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने राहुल गांधी पर देश विरोधी व हिंदू विरोधी ताकतों के साथ यात्रा करने के आरोप लगाते हुए कहा कि अपने ऐसे ही कर्तव्यों के चलते कांग्रेस देश के विभिन्न राज्यों से समाप्त होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में एफिडेविट दायर कर भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस भाजपा के खिलाफ कई चुनावों में मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे जैसे नारे बुलंद करती थी, मगर पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण का पहला पत्थर रखे जाने के बाद से अब कांग्रेस के पास इस बारे कहने को कुछ नहीं बचा। उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द की रचना करने वाली कांग्रेस की सहयोगी टीएमसी पर भी हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों और यहाँ तक कि महिलाओं को भी सरकारी संरक्षण में तंग किया जाता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और कल निकले देश के विभिन्न हिस्सों के 7 उपचुनावों में से 6 पर लड़ी भाजपा की 4 पर जीत हुई, जबकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। स्मृति ईरानी ने रेणुका जी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब जब पाप बढ़ता है तो नारायण उसके खात्मे के लिए पहुँच जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ नारायण के हाथ में लक्ष्मी जी का कमल हिमाचल विधानसभा के लिए शुभ संकेत है और रेणुका जी की जनता इस बार यहाँ लोकतंत्र विरोधी पार्टी अथवा नेता को हराने का मूड बना चुकी है। मंच पर मौजूद अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर इस बार हिमाचल में भी रिवाज बदलने व भाजपा के रिपीट होने के संकेत चारों ओर से मिल चुके हैं। स्थानीय कांग्रेस विधायक एवं प्रत्याशी के गाँव माइना में अपनी चुनावी सभा के संबोधन से पहले संगड़ा हेलीपैड पर भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह व पूर्व विधायक रूप सिंह आदि ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का अभिनंदन किया और इसके बाद सभा स्थल पर उन्हें पारंपरिक सिरमौरी शस्त्र डांगरा भेंट सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा नेत्री स्मृति के जोशीले भाषण के दौरान कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए और बसों व अन्य वाहनों में अपने घरों की तरफ लौटते वक्त भी जगह जगह भाजपा के समर्थन में नारेबाजी करते सुने गए। जा रही है। अजय भैया ने तो अनोखा इतिहास रचा, उत्तराखंड में रिवाज बदला और विधानसभा में फिर से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनवाई। अमेठी आए थे, जब से राहुल को वहां से विदा किया है तब से लेकर अब तक देश में घूम ही रहे हैं, लेकिन जहां घूमे वहां क्या हाल है। कांग्रेस वहां चुनाव हारती रही, जहां घूमे वहां किसके साथ घूमे। तमिलनाडु में गए तो एक ऐसे सज्जन के साथ कांग्रेस पार्टी ने यात्रा निकाली जिसने ये कह डाला कांग्रेस के साथ बैठकर कि हिंदुस्तान की धरती पर पैर न रखो, पैर मैले हो जाएंगे। अरे कांग्रेस के निर्लज नेताओं से मैं कहना चाहती हूं, इस धरती को सींचा है खून से हमारे वीरों ने, इस मिट्टी को तिलक लगाकर हम रखते हैं, इसके लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, लेकिन कांग्रेस के निर्लज नेता इस पुण्य धरती के बारे में ऐसी बयानबाजी करते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यात्रा निकाली तो केरल में किसके साथ यात्रा निकाली? जिन लोगों ने गौ माता का गला काट कर हत्या कर फोटो चढ़ा दी इंटरनेट पर, कांग्रेस के युवराज उनकी पीठ थपथपाते हुए यात्रा निकाल रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण में यात्रा निकाली तो किन
जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दो, उन लोगों के साथ कांग्रेस के निर्लज नेताओं ने यात्रा निकाली। इसके साथ यात्रा निकाली, अरे हाथ पकड़ो उन लोगों का जिन लोगों ने पाकिस्तान से आए आतंकियों को सहारा दिया। मुंबई में आतंकी घटना में जिन लोगों ने बताया कि कहां जाकर चुन चुन कर हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा जा सकता है, ऐसे परिवार के लोगों के साथ कांग्रेस ने यात्रा निकाली। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आज जिन लोगों ने आपके मध्य में आकर कांग्रेस के लिए वोट मांगना है, उनसे पूछना चाहती हूं, निश्चित ही हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जानते होंगे कुछ ऐसे परिवारों को जिन्होंने अपने बेटों को सेना की वर्दी पहनाई, सरहद पर भेजा और उन शूरवीरों ने अपनी जान गंवाई। मैं इस मंच से कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं से पूछना चाहती हूं कि जब तुम्हारा नेता भारत के टुकड़े होने की घोषणा का समर्थन करता है, तब तुम्हारा खून नहीं खौलता। जब तुम्हारा नेता गौ माता की हत्यारों की पीठ थपथपाता है, तब तुम्हारा खून नहीं खौलता। अरे जब तुम्हारे नेता के साथ डफली बजाते हैं वो लोग जो जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे, अफजल तू मर गया उस पे शर्मिंदा होंगे, ऐसे डफली बजाने वालों के साथ जब तुम्हारा नेता चलता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहती हूं, खून नहीं खौलता तुम्हारा? वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए आज इस मंच से कहने आई हूं कि ये चुनाव मात्र रेणुका जी का हिमाचल प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है उन लोगों के बीच, एक तरफ जो राष्ट्रभक्ति के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दे और दूसरी ओर जो हिंदुस्तान को शर्मिंदा करने के लिए भारत के टुकड़े होने का नारा और नारे को समर्थन तक दे डाले। महिला को खरीद किसको रहे हैं? गरीब को झांसा किसे दे रहे हैं? नागरिक को। अरे जब सत्ता में थे तब नहीं दिया, अब तो सत्ता में आने वाले नहीं तो क्या दोगे? दिल पर हाथ रखकर कहो, कोरोना की इतनी भारी विपदा आई, मौत मंडरा रही थी सर पर, क्या गांव गांव घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मास्क और सैनिटाइजर दिया? क्या सरकार ने हर गरीब के घर तक 28 महीने मुफ्त का राशन पहुंचाया? यहाँ पर कितने लोगों को मुफ्त की वैक्सीन लगी है भैया? मुट्ठी बांध कर उठाओ हाथ। अब वही हाथ दिल पर रखकर बोलो कि अगर केंद्र में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब तक मुफ्त का राशन पहुंचता? अगर केंद्र में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब को मुफ्त की वैक्सीन मिलती? अरे महिला को उसके बैंक के खाते में भी 3-3 महीना पैसा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। में क्या कर रहे थे? कांग्रेस के नेता देश की जनता से कह रहे थे मोदी दे रहा है वैक्सीन ना लगाओ। कांग्रेस के नेता देश पर जब विपदा आई तो क्या कह रहे थे? कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि मोदी की है वैक्सीन, भारत में ना बनाओ। जब विपदा आई देश पर तो कांग्रेस के नेता विदेशी
गरीब को कह रहे थे टीका ना लगाओ, घर पर चुपचाप। गरीब को कह रहे थे दवा मत खाओ, घर पर चुपचाप। वो चाहते थे कि गरीब को सुविधा ना मिले, मौत गरीब के घर में मंडराए, और इसीलिए पहला टीका अगर राष्ट्र के सामने जाकर एम्स में किसी ने लगाया और कहा कि बेखौफ होकर टीका लगाओ, तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और आज क्या हालात है? जिस विदेशी कंपनी की वैक्सीन की बात कांग्रेस के नेता कर रहे थे, वो विदेश में फेल हो गई, हिंदुस्तान बच गया, क्योंकि हिंदुस्तान ने मोदी पर विश्वास किया। ये लोग अगर गरीब की जिंदगी से खेल सकते हैं अपने वोट के लिए, तो क्या सत्ता में आपको जिंदा छोड़ेंगे? इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें आपका एक संबंध सेतु का, समन्वय का, प्रशासन का, सेवा का बन जाए, नर और नारायण साथ आ जाए। ये चुनाव मात्र उसका चुनाव है। सरकार बनते ही उच्च शिक्षा की बेटियां शान से मुफ्त की स्कूटी पर जाएंगी। उस पार्टी को वोट दो। आज ये निवेदन लेकर इस पुण्य धरती पर आई हूं। कहते हैं मां के घर आते हैं तो कभी बेटियों को निराश नहीं किया जाता। ये तो नारायण है, लेकिन मांगना पड़ता है लोकतंत्र में नर से। एक तरफ नर है, एक तरफ रेणुका जी की लक्ष्मी है। तो पहले तो लक्ष्मी बताए। कमल लक्ष्मी का प्रतीक है, तो लक्ष्मी अपने प्रतीक का बटन दबाएगी।